हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। वापिस एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ये आपकी प्रथम कक्षा है। आपको समझना है, विस्तार से पढ़ना है। टाइम आपके पास अभी भी है और आपको ये देखना है कि प्रश्नों की प्रकृति किस तरह से है। कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो हमें गहन अध्ययन मानते हैं और वही हमें सिलेक्शन दिलाते हैं। बहुत से क्वेश्चनों की प्रकृति इस तरह से होती है कि वो क्वेश्चन कहीं से नहीं मिलते। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि एक एक चीज का निष्कर्ष और निचोड़ निकालना जरूरी है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे आप एसएसटी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या करवा रहा हूँ मैं आपको, तो यहाँ पर आप एक बात और तय करना कि यहाँ से आपके रिट मुख्य परीक्षा की भी तैयारी दमदार होने वाली है। यहाँ से जैसे अभी आपके रिट प्री का एग्जाम हुआ तो वहाँ पर पूरे के पूरे क्वेश्चन जिस तरह से आपके सेकंड ग्रेड के कोर्स से मिल गए, उसी तरह से यहाँ से आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ का जो लेवल है वो बहुत ऊंचा रहने वाला है। लेवल ऊंचा रहेगा तो छोटे मोटे जो क्वेश्चन रहेंगे वो अपने आप यहाँ पर अपने सोल्व हो जाएंगे। तो हम शुरुआत कर रहे हैं इतिहास से। तो इतिहास से पहले आप देखोगे ये सेकंड ग्रेड का इतिहास का पूरा सिलेबस है। यहाँ से आपके 19 क्वेश्चन आएंगे और अगर रिट की बात करें तो वहाँ पर भी आपके 10-15 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं और ज़्यादा आएंगे इस बार तो मुख्य परीक्षा में। तो अगर बात करें आपके इतिहास विषय की तो ये आपका पूरा सिलेबस है। अगर यहाँ पर बात करें तो आपके जैसे जी जो इतिहास के जो आपके टॉपिक है वो आपके रिट मुख्य परीक्षा में भी पूरे के पूरे मिलते हैं लगभग। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध, जैन धर्म, मौर्य काल, सूफी भक्ति, मुगल काल, लगभग आपके ये पूरे मिलते हैं। यहाँ से एक एक चीज को आराम से देखेंगे। पहला टॉपिक हम ले रहे हैं यहाँ पर आपके प्राचीन सभ्यता, इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करूंगा उससे पहले आपको एक बात और दिखाता हूं। देखो, मैंने बोल दिया समय जरूर लग जाए, लेकिन पढ़ना इस तरह से है कि कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। यहाँ पर व्यापक विश्लेषण व्याख्या करेंगे ताकि आपको एक बार मौका मिला है, एक बार ही तैयारी करनी है, बार बार तैयारी नहीं करनी। एक बार में ही एग्जाम फाइट करना है, या तो इस बार या उस बार कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ। आप यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर देखोगे तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपके ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करूंगा तो उससे पहले आपको यहाँ पर एक चीज देखनी होगी। ये दोनों टॉपिक आपके सेकंड ग्रेड और रिट मेंस में दोनों में ही उपयोगी होंगे बहुत से अभ्यर्थी, लेकिन जो मुख्य फोकस है वो दोनों पर ही है, क्योंकि हम विस्तार से इसलिए पढ़ रहे हैं कि सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए बहुत जरूरी है। और जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो उसके रिट मेंस अपने आप यहाँ से क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता में बात करें तो यहाँ पर आप देखो, ये वाले एक क्वेश्चन देखो आप यहाँ पर। अगर यहाँ पर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको एक चीज यहाँ पर मालूम होगी, ये क्वेश्चन क्या है। अगर ये इन क्वेश्चनों की बात करो तो ये क्वेश्चन क्या है, तो इन क्वेश्चनों की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन की देखो, ये क्वेश्चन है आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम के। किसके? सेकंड ग्रेड एग्जाम के हैं। कब से कब तक है? 2011 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन हैं। किसके हैं? ये केवल आपके सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन है। किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन है जो अब तक इस टॉपिक से पूछे गए हैं। ये मैंने यहाँ पर क्रम से जमा रखा है कि आपके सिंधु घाटी सभ्यता के जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे, फिर विस्तार से पढ़ेंगे आराम से। कोई जल्दीबाजी नहीं है। 2-3 महीने में, 3-4 महीने में आपका आराम से कोर्स हो जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब मैंने पहले भी आपको कोर्स करा रखा है, वहां पर भी ये सब क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, ऐड कर रखे हैं पूरे के पूरे। अगर आपने देखोगे, देखो अब यहां पर देखो ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी देखो, किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जूनी कुरन स्थित है? पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया सेकंड ग्रेड में, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कौन सा जूनी कुरन स्थित है? तो नंबर 1 आपके भारत में, ये तो गुजरात में है। कहां पर है ये तो गुजरात में है। साथ में ही आपको भारत में जितने भी स्थल है वो सब स्थल, जैसे धौलावीरा भी कहां पर है? आपके गुजरात में है। आपके जैसे रोपड़ है या आपके बनवाली है, आपके जितने भी स्तर है, बांडा, जितने भी आपके कालीबंगा, रंगमहल, आपके तरकान वाला डेरा, पूरे के पूरे स्थल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या था? हड़प्पा का वह स्थान जहां पर नहर के अवशेष मिले हैं। ये क्वेश्चन
ये भी आपके सेकंड ग्रेड में पूछा गया 2011 से लेकर, देख लेना वहां पर। अब ये का यही क्वेश्चन आपके अभी अगर आपने रिट प्री का एग्जाम दिया होगा 2024 अभी, तो उसमें रिट प्री में ये का यही क्वेश्चन अभी आपके यहाँ पर आया है कि हड़प्पा का वो स्थान जहां नर के अवशेष मिले हैं, तो ये स्थान कहां पर था? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में केवल 2 ही स्थल है, सोर्तुग और मुंडिकाक। तो नर के अवशेष कहां मिले हैं? ये अफगानिस्तान में मिले थे। हम बात यहां पहले क्वेश्चनों की कर रहे हैं, यहां पर आप क्वेश्चनों की प्रकृति समझो। मैं यहां पर आपको क्वेश्चनों की प्रकृति समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप क्वेश्चनों की प्रकृति समझ सको यहां पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन ठीक है। दूसरा देखो, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल हड़प्पा के पाकिस्तान में स्थित है? कहने का मतलब क्वेश्चन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आप लेवल देख रहे हैं यहां पर। जैसे आपके 3 शिफ्टों में पेपर होगा या 4 शिफ्टों में होगा, जैसे आपके रिट प्री में 2 शिफ्टों में पेपर हुआ था, तो दोनों का लेवल एक जैसा था। और सेकंड ग्रेड में जो जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सब में क्वेश्चनों का लेवल एक जैसा है। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता में आप आरएस का आईएएस का देखोगे तो वहां का क्वेश्चनों का स्तर अलग रहेगा, अपना स्तर यह है दोनों में। तो क्या है कि निम्न स्थलों में से कौन सा हड़प्पा का स्थल पाकिस्तान में स्थित है? तो पाकिस्तान में तो अगर बात करेंगे तो वहां पर 3 राज्य हैं पाकिस्तान में, एक पंजाब है, एक सिंध है, एक बलूचिस्तान है। इन 3 राज्यों में ही वहां पर स्थान है। जैसे आपके अलग अलग है, जैसे हड़प्पा भी वहां पर है, मोहनजोदड़ो भी वहां पर है, आपके चौंदड़ो भी वहां पर है, आपके गने वाला भी वहां पर भी है, रहमान डेरी भी वहां पर है। बहुत सी स्थल है जिनके बारे में विस्तार से बात करेंगे आराम से। यहाँ समझिए, यहाँ पर पाकिस्तान का पूछा, यहाँ भारत का पूछा, यहाँ नर का अवशेष पूछा। इसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? घोड़ा से वो परिचित नहीं थे, लेकिन यहाँ पर अस्थि पंजर मिलते हैं। यहाँ पर घोड़ा का आंसर सही था, लेकिन पालतू पशु से परिचित नहीं थे। लोहा और घोड़ा, अगर आपके यहाँ पशु पूछा गया तो फिर वहां धातु पूछ सकता है। तो लोहा से और घोड़ा से दोनों के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? उत्खनन स्थल कौन सा है? अब वहां ऑप्शन के अनुसार उन्होंने माना था धोलावीरा। किसको माना था? धोलावीरा को माना। धोलावीरा के बारे में बार-बार में क्वेश्चन आ रहा है यहां से, ठीक है। अब देखो, हड़प्पा के कौन से स्थल से हल्के मिट्टी का मॉडल मिला है? अब यहां पर देखो, ये क्वेश्चन भी आपके ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन पूरा अभी आपके रिट प्री में पूछा गया। अगर आपने रिट प्री दिया होगा तो ये दोनों क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही यहां से उठाए गए हैं सेकंड ग्रेड से रिट प्री से। ये रिट प्री में दोनों ही क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं दोनों। अभी आप पेपर देख लो, पेपर भी अपलोड कर दिए हैं। ये दोनों क्वेश्चन वैसे के वैसे जो सेकंड ग्रेड के थे। हड़प्पा के कौन से स्थल से हल्के मिट्टी का मॉडल मिला है? ये कौन सा था? ये बनवाली। कहां है? ये बनवाली से यहां से मिला है। इन दोनों का बिल्कुल आंसर सेम है। बताओ, वैसा का वैसा क्वेश्चन आ रही है। हल्के मिट्टी का मॉडल दोनों आपके रिट प्री में पूछे गए हैं और इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। यहां से आप समझ रहे होंगे। इसके बाद में था सिंधु घाटी सभ्यता में हमें स्टेडियम के प्रमाण कहां से मिले हैं? स्टेडियम के प्रमाण तो कहां से मिले हैं? ये भी धोलावीरा से। कहां से? धोलावीरा से। और इसका आंसर क्या था? नवीनतम उत्खनन स्थल, ये भी यहां पर क्या था? धोलावीरा था। नवीनतम स्थल धोलावीरा। इसी तरह से लोथल की खोज किसने की? एस.आर. राव ने। किसने? एस.आर. राव ने इसकी खोज की। अब लोथल के बारे में अब आपको सभी की खोज मालूम होना चाहिए। जैसे आपके पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल है आपको मालूम होना चाहिए, सबको मैं पढ़ाऊंगा। इसी तरह भारत में कौन कौन से वो भी आपको होना चाहिए। खोज किसने की? जैसे अगर बात करें मोहनजोदड़ो की राखालदास बनर्जी ने की। इसी तरह आपके हड़प्पा की दयाराम साहनी ने की। इसी तरह आपके चौंदड़ो की मजूमदार ने की। ऐसे आपके बहुत सारे हैं, विष्ट हैं आपके। तो अलग अलग यहाँ पर देखोगे तो ये चीजें आपके बहुत यहाँ पर आप समझोगे। और इन क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है। पहले पढ़ने से पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि आपने कौन कौन से क्वेश्चनों को वहां पर देखना। बहुत सी बात कहते हैं हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि पहले क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी रेट में अगली बार जो आपके रेट में से एग्जाम होगा या फिर आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम होगा, हो सकता है कि यहाँ से वैसे क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। इसी तरह से अगर बात करेंगे आगे बात करेंगे तो आगे क्वेश्चन देखो कौन सा है। यहाँ पर है आपके क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े शहर कहां से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो बड़े शहर की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में केवल 8 ही बड़े शहर थे। उन 8 बड़े शहरों की बात करेंगे, कौन कौन से शहर है इनको विस्तृत करेंगे। तो यहां पर एक ऑप्शन था, उसको आराम से कर सकते थे। इसी तरह से सिंधु घाटी के किसी स्थल से
समुद्री बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। समुद्री बंदरगाह के साक्ष्य, समुद्री बंदरगाह कहां पर था, तो इसके साक्ष्य कहां से हुए, सुत्केनडोर। कहां से, सुत्केनडोर से यहां से प्राप्त हुए हैं। और ये अभी लेटेस्ट आपके यहां पर संस्कृत विभाग में पूछा गया है। संस्कृत विभाग में जो अभी एग्जाम हुआ है दिसंबर 2024 में, दिसंबर 2024 में जो संस्कृत विभाग का एग्जाम था उसमें पूछा गया था, उस पुरातत्ववेत्ता का नाम बताइए जिसने प्रथम बार पूर्व हड़प्पा संस्कृति और नगरीय हड़प्पा संस्कृति की समानताओं को रेखांकित किया है। कितना उच्च स्तरीय क्वेश्चन था। तो यही तो हमें देखना है कि अपन नॉर्मल से उच्च स्तर तक का पूरा पढ़ना है एक बार में, ठीक है। तो किसने उस पुरातत्ववेत्ता का नाम बताइए जिसने प्रथम बार पूर्व हड़प्पा संस्कृति और नगरीय हड़प्पा संस्कृति की समानताओं का रेखांकित किया है। तो कौन था इसका आंसर, इसका आंसर था अमलानंद घोष। कौन था, अमलानंद घोष कौन था, अमलानंद घोष वो था जिसने कालीबंगा की खोज की थी। किसके, कालीबंगा की खोज की थी, ये अमलानंद घोष जिसने सर्वप्रथम इसने समानताओं के पूर्व हड़प्पा संस्कृति नगरीय हड़प्पा संस्कृति की समानताओं को रेखांकित किया था। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको नहीं बता दिया। इसी तरह से आपकी ऐप में कोर्स में फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन भी वहां पर ऐड है, उन क्वेश्चनों को आप वहां पर देख लेना, ये आपका वहां पर काम है, वहां पर दोनों ही आपके वहां पर काम आएंगे। अब ये प्रथम कक्षा में मैंने आपको क्वेश्चन बताया, यहां पर आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आ रहा है, प्रमुख स्थल कौन कौन से, जैसे कहां से मूर्ति कहां पर है, अब स्टूडेंट के प्रमाण कहां से आए हैं, किसने रेखांकित किया, कहां से नहीं किया, ये क्वेश्चन यहां से है। अगले कक्षा में मैं आपको थोड़ा विस्तार से पढ़ाऊंगा, एक एक चीज को मैं समझाऊंगा, इन क्वेश्चनों के आधार पर वहां पर आपको समझना है कि किस तरह से क्या है। अगर बात करें तो अगर आपके यहां पर बात करेंगे तो आपके ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप बात करोगे, देखो यहां पर कितने टॉपिक है आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 टॉपिक है। ज्यादा से ज्यादा आपके 20 या 25 क्लासेस होगी। 19 नंबर का पैटर्न है तो 25 क्लासेस में या 20 क्लासेस में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन पूरे में से पूरे नंबर आना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक नंबर भी कटौती हो जाए, अपनी तरफ से पूरी मेहनत होना चाहिए। तो अगले कक्षा में हम विस्तार से बात करेंगे आपके साथ साथ में, यहां पर आपको यहां पर ध्यान से देखना है। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।